नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंस्पायर्ड स्टोरी 90 में। एक ऐसा सफर जहां कहानियां इंसानियत की गहराइयों से प्रेरणा लेती हैं। हर कहानी एक अनोखा परिचय देती है, हर किरदार एक सीख देता है। तो चलिए आज के सफर में हम एक ऐसी कहानी के साथ चलते हैं जो हमारे दिल को छू जाएगी और हमें नई दिशा में ले जाएगी। एक बार एक युवा शिष्य था जो जीवन की चुनौतियों से निपटने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन पाने के लिए अपने बुद्धिमान गुरु के पास गया। गुरु, जो अपने गहन ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, ने शिष्य के साथ एक सरल लेकिन शक्तिशाली कहानी साझा की। एक हलचल भरे गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। अपनी कठिनाइयों के बावजूद रमेश के पास कृतज्ञता से भरा दिल था और अपनी परिस्थितियों को सुधारने का दृढ़ संकल्प था। एक दिन अपने खेतों में मेहनत करते समय रमेश को एक यात्रा करने वाले साधु का सामना करना पड़ा। भिक्षु की शांत उपस्थिति के बाद रमेश उनके पास पहुंचे और उनसे सलाह मांगी। साधु ने सौम्य मुस्कान के साथ रमेश को एक मूल्यवान शिक्षा दी। प्रिय मित्र, उसने कहना शुरू किया, कल्पना करो कि तुम एक घने जंगल से होकर यात्रा कर रहे हो। आगे का रास्ता घने पत्तों के कारण अस्पष्ट है और जंगली जानवर छाया में दुबके हुए हैं। आप ऐसी अनिश्चितता से कैसे निपटेंगे? रमेश ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। मैं अपनी आंखें दूर क्षितिज पर केंद्रित रखूंगा, पूरी तरह से अपने गंतव्य तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। साधु ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में रमेश, जंगल की तरह ही जीवन चुनौतियों और विकर्षणों से भरा है जो हमें भटका सकता है। लेकिन अगर हम दृढ़ता से अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखें, अपने दृढ़ संकल्प में अटल रहें, तो हम अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। ज्ञान के इन शब्दों के साथ भिक्षु ने रमेश को विदाई दी और उसे स्पष्टता और उद्देश्य की एक नई भावना दी। उस दिन के बाद से रमेश ने नए जोश के साथ जीवन जीना शुरू कर दिया। अपने अंतिम लक्ष्य को हमेशा सामने रखा, चाहे उसे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो। युवा शिष्य ने गुरु की कहानी के कालातीत ज्ञान को आत्मसात करते हुए ध्यान से सुना। कृतज्ञता के साथ उन्होंने अमूल्य सबक के लिए गुरु को धन्यवाद दिया और लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखने के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे रमेश ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसे कई परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई बार फसलें खराब हो जाती थीं और गांव पर अकाल मंडराने लगता था। अन्य समय में व्यक्तिगत असफलताओं ने उनकी आकांक्षाओं को पटरी से उतारने की धमकी दी। फिर भी इस सब के दौरान रमेश अपने संकल्प पर दृढ़ रहा। उसने भिक्षु के शब्दों को अपने दिल के करीब रखा। प्रत्येक झटके के साथ रमेश खुद को अपने अंतिम लक्ष्य की याद दिलाता था। अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन प्रदान करना, अपने समुदाय में योगदान देना और आंतरिक शांति पाना। चुनौतियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हों, रमेश को अपने लक्ष्यों पर अटूट ध्यान केंद्रित करने से ताकत मिली। जैसे जैसे साल बीतते गए, रमेश की दृढ़ता रंग लाई। उनके खेत लहलहा उठे और गांव में खुशहाली लौट आई। रमेश के लचीलेपन से प्रेरित होकर समुदाय के अन्य लोगों ने उनके उदाहरण का अनुकरण करना शुरू कर दिया और जीवन की अनिश्चितताओं के बीच अपने स्वयं के लक्ष्यों को ध्यान में रखने का प्रयास किया। समय के साथ रमेश न केवल अपनी कृषि सफलता के लिए बल्कि अपने सिद्धांतों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए भी जाने गए। वह आशा और प्रेरणा की किरण बन गए और दूसरों को याद दिलाया कि दृढ़ संकल्प और उद्देश्य की स्पष्टता के साथ वे भी किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। और इसलिए रमेश और बुद्धिमान भिक्षु की सीख की कहानी पीढ़ियों तक गूंजती रही, जो जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों के सामने भी लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखने की शक्ति की एक शाश्वत याद दिलाती है। जैसे जैसे रमेश की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, दूर दूर से यात्री उससे परामर्श लेने लगे। वे न केवल कृषि सलाह बल्कि दिल और आत्मा के मामलों पर भी मार्गदर्शन लेने आए थे। हमेशा विनम्र रहने वाले रमेश ने प्रत्येक आगंतुक का खुले दिल और सुनने वाले कानों से स्वागत किया। रमेश की बुद्धि जानने वालों में अर्जुन नाम का एक परेशान युवक भी था। अर्जुन अपने भविष्य के बारे में संदेह और भय से ग्रस्त होकर अपने जीवन से भटक गया था। रमेश की उपस्थिति में अर्जुन ने अपनी अनिश्चितता और निराशा व्यक्त करते हुए अपने दिल की बात कह दी। करुणा और सहानुभूति के साथ रमेश ने अपनी यात्रा की कहानी और भिक्षु से सीखे गए अमूल्य सबक को साझा किया।
उन्होंने अर्जुन को अपनी गहरी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनसे अपने अंतिम लक्ष्यों को दृष्टि में रखने का आग्रह किया, चाहे उन्हें कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े। रमेश के शब्दों से प्रेरित होकर अर्जुन ने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखने के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होकर आत्मखोज की यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें असफलताओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वह अपने सपनों को आगे बढ़ाने के अपने दृढ़ संकल्प पर दृढ़ रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, अर्जुन की नई स्पष्टता और संकल्प का फल सामने आया। उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिली और तृप्ति की भावना मिली जो लंबे समय से उनसे दूर थी। रमेश के मार्गदर्शन के लिए आभारी अर्जुन ने इसे आगे बढ़ाने की कसम खाई। जो ज्ञान उसने प्राप्त किया था उसे उन लोगों के साथ साझा किया जो खो गए थे और दिशा की तलाश कर रहे थे। और इसलिए बुद्धिमान भिक्षु के साथ रमेश की मुलाकात का प्रभाव फैलता रहा, जिसने अनगिनत व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित किया और उन्हें अपने लक्ष्यों को दृढ़ता से ध्यान में रखने के लिए प्रेरित किया, चाहे उनके चारों ओर कितना भी तूफान क्यों न चल रहा हो। ऐसा करने पर उन्होंने तृप्ति और आंतरिक शांति के वास्तविक सार की खोज की, यात्रा में ही ताकत और उद्देश्य पाया। अंत में रमेश की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ता और अटूट फोकस के साथ कुछ भी संभव है। बाधाएं चाहे कितनी भी कठिन क्यों न लगे, जब तक व्यक्ति अपनी आंखों के सामने लक्ष्य रखता है, वह महानता प्राप्त कर सकता है। लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने रखो। इसके कुछ उपाय है। 1. स्वस्थ जीवन जीने का लक्ष्य। स्वस्थ जीवन जीने का लक्ष्य अपने शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य को संतुलित रखना होता है। इसमें नियमित व्यायाम, सही आहार, पर्याप्त आराम और मनोरंजन, संतुलित जीवन शैली, सकारात्मक सोच और स्थायी संबंधों का ध्यान रखना शामिल होता है। इसका अर्थ है कि आप स्वस्थ रहें और जीवन का हर क्षण आनंदमय और प्रफुल्लित रहे। 2. करियर में उन्नति का लक्ष्य। करियर में उन्नति का लक्ष्य अपने पेशेवर क्षेत्र में महत्वपूर्ण मील के पत्थर प्राप्त करना होता है। इसका मतलब है कि आपको अपने कौशलों और क्षमताओं को विकसित करते हुए नए अवसरों का सामना करना और अपने करियर में प्रगति करना होगा। इसके लिए आपको निरंतर अध्ययन, प्रैक्टिस और नेटवर्किंग करते रहने की आवश्यकता होती है। इसमें आत्म समीक्षा, लक्ष्यों की स्पष्टता और प्रतिबद्धता भी शामिल होती है। 3. सामाजिक सेवा में योगदान का लक्ष्य। सामाजिक सेवा में योगदान का लक्ष्य समाज के उत्थान और समृद्धि के लिए अपना सहयोग देना होता है। यह लक्ष्य उस अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय समुदाय के लिए काम करना होता है जिसमें आप रहते हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, गरीबों की सहायता, वृद्धाश्रमों या बाल गृहों में सेवा और वातावरण संरक्षण जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। यह समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है और साथ ही आत्मसंतुष्टि भी प्रदान करता है। 4. नए कौशल सीखने का लक्ष्य। नए कौशल सीखने का लक्ष्य आपके व्यक्तित्व और करियर के विकास को बढ़ाने के लिए होता है। यह लक्ष्य आपको नई सीख और कौशल प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, जो आपको अधिक सक्षम बनाता है और नए अवसरों का सामना करने में मदद करता है। यह आपको विशेषज्ञता की दिशा में अग्रसर करता है और आपके करियर के लिए नया रास्ता खोलता है। इसके लिए संशोधित शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना और अनुभव से सीखना जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। 5. ध्यान और ध्यान की अभ्यास करने का लक्ष्य। ध्यान और ध्यान की अभ्यास करने का लक्ष्य आपके मानसिक और आत्मिक संतुलन को स्थायी रखना होता है। यह लक्ष्य आपको अपने चित्त को स्थिर और शांत बनाए रखने में मदद करता है, जिससे आप जीवन के तनाव और चुनौतियों के साथ सहजता से निपट सके। यह अभ्यास आपको ध्यान में स्थिरता, मन की स्वाध्याय और अंतर्दृष्टि का विकास करने में मदद करता है। इसे प्राणायाम, मेधावी व्यायाम, ध्यान, योग और मनोवैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से अभ्यास किया जा सकता है। यह लक्ष्य आपको एक आंतरिक स्थिति में स्थिति को अनुभव करने में मदद करता है, जो शांति और संतुष्टि की अनुभूति को संभव बनाता है। 6. संघर्ष और परिश्रम। संघर्ष और परिश्रम दो महत्वपूर्ण तत्व हैं जो लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करते हैं। 1. संघर्ष। जीवन में संघर्ष एक नियमित और अविवेकपूर्ण हिस्सा है।
ये किसी भी कठिनाई, समस्या या विपरीतता का सामना करने का एक प्रकार है। संघर्ष में होने वाले अनुभव व्यक्ति को मजबूत और साहसी बनाते हैं। 2. परिश्रम। परिश्रम लगातार प्रयत्न करने की क्षमता है। यह अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना है। परिश्रम समर्पण, तत्परता और संघर्ष को सफलतापूर्वक पारित करने में मदद करता है। संघर्ष और परिश्रम का संयोजन साथ में काम करके व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक बनाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।